नाउ कम्स द सिक्स्थ आता है हमारा अजना चक्र, जिसको हम अपना थर्ड आई चक्र भी बोलते हैं, विच इज बिटवीन अवर आईब्रोज यहाँ पे। अब इसका क्या काम है? ये चक्र है हमारी इंट्यूशन का, राइट, जिसको हम पूर्वाभास बोलते हैं, राइट। ये चक्र हमें बताता है कि इस पृथ्वी पे, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में एवरीथिंग इज कनेक्टेड, राइट। हमने अक्सर सुना है कि सब चीजें जो है 5 तत्वों से बनी है, बट सुनना, समझना और उसे महसूस करना ये सब अलग बातें हैं, राइट। काफी लोग हैं जो ये समझ तो मतलब पता है कि ठीक है कोई कहता है, लेकिन उनके एक्सपीरियंस में नहीं है, दे आर नॉट एबल टू फील, दे आर नॉट क्या बोलते हैं, वो उसको देख नहीं पाते, एक इल्यूजन में जीते हैं। जैसे हमने अक्सर सुना है कि ये सब मोह माया है, लेकिन वो माया, आपको माया लगनी चाहिए, खाली वर्ड सुन लेने से कुछ नहीं होता। और हम पूरी जिंदगी जो है इसी माया में गुजार देते हैं, इसी के पीछे दौड़ दौड़ के गुजार देते हैं, और जो रियल असेंस है, रियल इस इल्यूजन से बाहर आके रियल तत्व को, रियल एग्जिस्टेंस को नहीं जान। सो बेसिकली यहाँ पे जब आप इस पे फोकस कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं, तो आप विजनरी भी बनते हैं, आप दूरदर्शिता रख पाते हैं, ठीक है। तो इस चक्र को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों को फोकस का प्रॉब्लम है, पढ़ाई नहीं कर पाते, ज्यादा देर तक एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, समझ लीजिए कि आपकी यहाँ की ऊर्जा डिस्टर्ब है। एक बार इसे कर लेंगे, इसे ठीक कर लेंगे, तो आप क्रिटिकल थिंकर भी बन सकते हैं, जब चीजों को की गहराई तक उतरना। अक्सर क्या होता है, लोग जजमेंटल होते हैं। क्या चीज यहाँ की ऊर्जा को ब्लॉक करती है? बीइंग जजमेंटल। हम किसी ने कुछ किया और हमने उसके एक एक्शन से उसके पूरे पास्ट का, उसकी पूरी परवरिश का, उसकी पूरी पर्सनालिटी का हम लोग आंकलन लगा लेते हैं, एस्टिमेट लगा लेते हैं कि इसकी परवरिश कैसी रही होगी, उसका पास्ट कैसा रहेगा, इसकी उससे इम्पैक्ट कैसी होगी, पूरा बैकग्राउंड वी डिसाइड, और उसी एक अपने अपने परसेप्शन के ऊपर हम उससे बिहेव भी करते हैं, जिसकी वजह से ना तो हम खुद अकेले टेंशन में रहते हैं, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास का पूरा एनवायरनमेंट जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम जजमेंटल हो गए। हमने अपनी ये जो परसेप्शन बनाया है, विचारधारा बनाई है, ये इसका कोई बेस नहीं है, कोई सूझबूझ के कोई एविडेंसेस के साथ नहीं है, सिर्फ एक सामने का एक्शन देखा और उसको जनरलाइज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अक्सर करते हैं कि जैसे आपने सुना होगा कि फलानी जगह के लोग बहुत तेज तर्रार होते हैं, फलानी जगह के लोग बिल्कुल भोले होते हैं, राइट। भाई वर्किंग लेडीज हैं तो दे कैन नॉट बी गुड मदर्स, वो अच्छी माँ नहीं बन सकती। घर पे रहने वाली महिलाएं हैं तो वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो हमारी परसेप्शंस हैं, वो हम एक परसेप्शन को सब लोगों पे अप्लाई कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें भी बहुत नुकसान है, राइट, क्योंकि हम उस परसेप्शन से, उस विचारधारा से बाहर नहीं आते और इल्यूजन में ही जीते रहते हैं, राइट। तो इसलिए हम लंबा सोच भी नहीं पाते। एक बार आप यहाँ की ऊर्जा को स्टेबल कर लेंगे, ये सीधा सीधा कनेक्टेड है आपके ब्रेन से, आपकी आईज, ईयर्स, ये सब सेंसेस से ये आपका कनेक्टेड है। जिन लोगों को भी आईज के, ब्रेन के या कोई और भी ऐसे ईयर्स के इश्यूज हैं, समझ लीजिए कि आपका थर्ड आई का चक्र इज डिस्टर्ब। यू शुड बैलेंस इट टू क्योर योर फिजिकल डिजीज एट फिजिकल लेवल, राइट। एक बार आप इस चक्र को बैलेंस कर लेंगे तो कितने फायदे हैं? फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यू विल बिकम क्रिटिकल थिंकर, क्रिटिकल एनालिटिक्स आपका बहुत अच्छा होगा। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है तो आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे कि मुझे उसमें जाना है या नहीं जाना है, शुड आई टेक इट और नॉट, ठीक है ना। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम कुछ भी एक्शन लेते हैं, वी आर कहते हैं ना इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में जीते हैं, कोई भी, चाहे वो प्लेजर है, चाहे कोई भी डिसीजन है, वो हम बहुत छोटा उसका बेनिफिट देखते हैं, आजकल में हमें उसका क्या बेनिफिट है। हम नहीं देखते कि आज हम जो करेंगे 10 साल के बाद वो हमें क्या इम्पैक्ट डालेगा, आज जो हम करेंगे 20 साल के बाद उसका क्या इम्पैक्ट।
ये हमारी विजन रहती ही नहीं है। एक बार इसे एक्टिवेट कर लेंगे, इसे अंजना चक्र को बैलेंस कर लेंगे, तो आप दूरदर्शिता भी रख पाएंगे, आप दूरदर्शी बन जाएंगे। यस, सो दिस वाज अबाउट अंजना चक्र।